अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2 है और आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. कल आपने एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था, जिसमें कैथोड रेज को स्टडी किया गया था। वहाँ पर ये ऑब्ज़र्व किया कि कैथोड रेज़ के अलावा भी कुछ रेज़ हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं। दीज रेज़ वर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रे, और वो रेज़ जो थी वो कैथोड रे से अपोजिट डायरेक्शन को मूव करती हैं। They used a discharge tube having perforated cathode as shown in figure 2.2. फिगर 2.2 में आप देखिए ये आपको डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर आपको कैथोड रेज कैथोड की जो ये प्लेट है ये आपको दिख रही है और ये परफोरेटेड है, यानी कि इसमें सुराख है। He found that these rays passed through the holes present in the cathodes and produced a glow on the wall of the cathode के जो सुराख है उसमें से ये पास ऑन हो जाते हैं और जैसे ही ये टच करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स को तो ग्लो होता है, चमक सी पैदा होती है। ही कॉल्ड दीज रेज एज कनाल रेज। गोल्डस्टीन ने इन रेज को जो इस कैथोड के अंदर से पास हो जाती हैं और वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे ग्लो करती हैं, उनको कनाल रेज का नाम दिया। अब इन रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या थी वो हम स्टडी करते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रेज वर एज फॉलोइंग। These rays travel in straight lines in a direction opposite to the cathode rays. ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ऑपोजिट टू तो कैथोड रेज करती हैं जी। तो जिन रेज़ की हम बात कर रहे हैं जिनको कैनाल रेज़ का नाम दिया गया, ये कैथोड रेज से, ये जो आपको नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज नज़र आ रही इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। आप डायरेक्शन देखिए, ये जो पॉजिटिव साइन से शो किया हुआ है कैनाल रेज को, ठीक है, ये जो इसके अंदर से पास ऑन हो जाती हैं ये इन नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। Their deflection in electric and magnetic field proved that these are positively charged. Canal rays की डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रूव करती है कि ये जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। Nature of canal rays depends upon the nature of gas present in the discharge tube. ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कैनाल रेज की नेचर डिपेंड करती है उस गैस के ऊपर जिसको आप डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम कैथोड रेज को स्टडी कर रहे थे तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया था या पढ़ा था कि ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती। These rays do not originate from the anode. ये रेज एनोड से नहीं निकलती। इन फैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows. अब ये जो रेज़ हैं ये एनोड रेज से नहीं निकली है, इसके बजाय ये रेज़ प्रोड्यूस तब होती हैं जब कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन जो हैं ये टकराते हैं रेजिडुअल गैस से, बची हुई गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे टकराते हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है और उसको आयोनाइज कर देते हैं। ये आप देखिए कि जो गैस है उसको इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलाइड करते हैं और इस तरह उसको आयोनाइज कर देते हैं। Mass of these particles was found equal to that of a proton or simple multiple of it. ये देखा गया जो ये पार्टिकल्स थे इनका जो मैस था या तो प्रोटॉन के बराबर था या उसका सिंपल मल्टीपल था। The mass of a proton is 1840 times more than that of an electron. और बाद में कैलकुलेट ये किया गया कि प्रोटॉन का जो मैस है वो 1840 टाइम्स मोर है इलेक्ट्रॉन के। Thus these rays are made up of positively charged particles. तो साबित हुआ कि जो कैनाल रेज हैं ये positively charged particles हैं। The mass and the charge of these particles depend upon the nature of the gas in the discharge tube. The mass and charge of these particles, इन particles का charge
और मास डिपेंड करता है गैस की नेचर पे जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती है। हैंस डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज। इसका ये मतलब हुआ कि मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करेंगी। हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट masses एंड डिफरेंट चार्जेस। इसका मतलब है जो वो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगी गैसेस, उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनका चार्ज भी डिफरेंट होगा। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय गैस विल बी ऑफ सेम टाइप। ये ज़रूर जहन में रखिए कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स गैस के प्रोड्यूस होंगे ये वो सेम टाइप के होंगे। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन्स। सबसे हल्की तरीन जो गैस हाइड्रोजन है उसकी जो पॉजिटिव रेज हैं वो भी प्रोटॉन रखती हैं। ये पिक्चर में आप बेटा देख रहे होंगे, ये रियल में डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह दिखती है, ठीक है। और ये देखिए इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है तो ये इस तरह इसके अंदर बेटा ग्लो हो कर रही है, गैस के अंदर पार्टिकल्स जो हैं कैनाल रेस के, ठीक है। ये देखिए In any case, here's what happens when you hold it across a curtain tube. तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह डिस्चार्ज ट्यूब में से पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। चलें जी बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड that atomic mass of an element could not be explained on the basis of the mass of electron and proton only। रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, हम उसको इलेक्ट्रॉन या और प्रोटॉन की बेस पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ही प्रेडिक्टेड उसने कि इन 1922 दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। हाँ जी, तो रदरफोर्ड ने 1920 में ये प्रेडिक्ट किया कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, वो और प्रेजेंट है एटम के अंदर। तो साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच ए न्यूट्रल पार्टिकल। फिर साइंटिस्ट ने सर्च शुरू कर दी उन न्यूट्रल पार्टिकल्स के बारे में। इवेंचुअली इन 1932 और आखिरकार 1932 में कैरविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया व्हेन ही बम्बार्ड डिड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट। बेरिलियम एलिमेंट है, उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो बम्बार्ड किए, ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। उसने ये देखा कि बहुत ज़्यादा जज्ब होने वाली रेडिएशन प्रोड्यूस्ड हुई एंड दीज रेडिएशन वर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। और इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन कहा गया। आप ज़रा देखिए बेरिलियम के साथ हीलियम और बन रहा है कार्बन और साथ में एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन आर एज फॉलोइंग। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज नहीं रखते, वो न्यूट्रल होते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा जस्ट करने वाले होते हैं, पेनिट्रेट करने वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स वर नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं उनका मास तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है।